प्रेत होते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ता है? कहाँ तक पढ़ा लिखा है? हाँ, 9th। अरे अच्छा पहली पढ़ ले, जब भूत प्रेत होते ही नहीं है तो फिर क्या कुछ होता था तुझे? कुछ ही नहीं, घबराहट बेचैनी से बनी रहती थी, बदन में दर्द रहा करता। आराम पड़े हैं तुझे उसमें? घबराहट बेचैनी तो कम हो गई, बदन दर्द अभी भी है। बदन दर्द भी चला जाएगा जब घबराहट बेचैनी होगी। दरअसल मैं मानसिक रोगों का डॉक्टर हूँ, मैंने उसी की डिग्री ली हुई है, ठीक है। लेकिन भूत प्रेत होते हैं, हम जाने ना जाने, लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। और ये निगेटिविटी जो है वो इतनी सूक्ष्म मात्रा में केवल वायु के रूप में रहती है, उसको बोलते हैं क्या? कुपित वायु। और उसका हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी जिक्र है। और वो कैसे रहती है मैं बताता हूँ। आपकी कमर में दर्द होता था? अभी कमर में दर्द है? कितना दर्द होता था? क्या कभी कमर का दर्द घटता था? घटता था, बढ़ता था, घटता था, बढ़ता था, लेकिन कभी खत्म नहीं होता था? ऐसे जैसे अभी खत्म है। ये 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, नसें ब्लॉक बोल रहे हैं। डॉक्टर की नस ब्लॉक है, बता। डॉक्टर के माइंड की नस ब्लॉक है ना, क्योंकि वो तेरे को ये नहीं देख पा रहे कि तेरे को निगेटिविटी है। वो अपनी मशीनों पे ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, उनको मनु भैया पे यकीन नहीं है। आगे ना समझ में? क्योंकि जिसको जो विद्या मिली है वो उसी पे यकीन करता है, लेकिन मनु भैया दूसरी विद्या को भी बराबर का दर्जा देते हैं। डॉक्टर ने आपको निगेटिविटी नहीं बताई, क्योंकि डॉक्टर के पास कोई पैमाना नहीं है मापने का। डॉक्टर के पास जिस चीज़ को मापने का पैमाना है, अब मनु भैया को ये बाधा है, और वो साल में 2 बार होती है नाड़ी दबने की। लेकिन मैं आज सारी दुनिया को बता देना चाहता हूँ, जो नाड़ी दबने की बाधा है उसके लिए अगर कुछ भी ना किया जाए और आप फिर सहजता से अपना जीवन जीने लगे, तो 1 महीने के अंदर वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? क्या होगा? ऑपरेशन होगा और आपको मतलब कि नसें हैं। ऑपरेशन क्यों होगा बताओ मेरे को। अगर आपकी नाड़ियां ब्लॉक हैं तो आप ये बताओ, फिर आपकी कमर में आराम क्यों लगता? लगा ना? फिर क्यों लगता? अगर नाड़ियां नसें ब्लॉक हैं तो आपकी कमर में आराम क्यों लगता? अभी बताइए कहाँ दर्द रह गया? बाकी यहीं रह गया। आगे यहाँ पे मोबाइल है, छोड़ो। मोबाइल तो नहीं पहना हुआ अभी? पहना हुआ, सॉरी, नहीं पहन भी लेते मोबाइल को। पहनती नहीं है महिलाएं? गले में पहनती है ना मोबाइल को, हार समझ के। कहाँ दर्द है? अरे भाई मेरे को लगता है तुझे दर्द होने का वहम हो गया था। अच्छा चल के आ, वहां से चल के आ। जब तक मेरे पास बाबा की छड़ी है भाई, तब तक तो तुझे दर्द रहेगा नहीं। अरे क्या कर रहा है? फर्स्ट क्लास चल रहा है भैया। तालियां बजा दो भाई। पहले उठा नहीं जा रहा था। पहले क्या नहीं हो रहा था? पहले उठा नहीं जा रहा था, कमर से उठा नहीं जा रहा था। वो कर रहा था। और जब ये यहाँ से वहां तक 2 कदम रख के चला, जब इसकी बहन गई थी। अच्छा, तो तू सारा क्रेडिट अपनी बहन को देना चाहता है इसको, है ना? ना ये मनु भैया को देखती, ना ये यहाँ आता। और जब ये समझा रही थी, अरे सुनना, ये लेके आई है तुझे? तू यार लंगड़ा, मैंने आपके बारे में, तू यार लंगड़ा आदमी कैसे लेके आ सकता है? वीडियो तो मैं ही देखता था ज्यादा। वीडियो कौन देखता था? मैं देखता था। देखने से विश्वास नहीं होता, सुनने से विश्वास होता है। तो आप बोलो, सुनने से तो आया हूँ मैं आपके, जो जो आपने बोला है, जो जो मैंने बोला वो सुनने से आया। आपके यहाँ से ठीक हो गए हैं। आपकी है, ये ठीक हो। कोई कृपा नहीं है, शनिदेव महाराज के मंत्र में ध्यान है। आगे समझ में इसको बोलते हैं। और हमारे अंदर जो है भगवान की श्रद्धा है, और नेगेटिविटी भगवान के नाम से डरती है, और भगवान के नाम से ही कटती है। और जो भगवान का नाम लेगा उसी के नाम से कटेगी। कोई बाधा में भी बाधित है तो भी वो उसी के नाम से कटेगी। किसी के ये कहने से संहार हो, बैलेंस करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, करना पड़ेगा ना कुछ करने के लिए, करना पड़ेगा। तो फिर मानती हूँ शनिदेव को, पिछले 8 साल से मानती हूँ मैं तो। और तू हो क्या आई है करौली में? नहीं, मैं करौली नहीं गई। मैं शनिदेव जहाँ दिखते हैं मैं वहीं, या नहीं भी होते मैं अपने मंत्र जाप। करौली नहीं गई? तू सच्ची बताना। नहीं, मैं करौली पता ही नहीं है। इस लड़की के 50,000 रुपए बच के तालियां बजा दो। ये करौली नहीं गई, और 50,000 किराए के बच के इसको लाख रुपए की बचत होगी। अब देख, तेरे को लाख रुपए की बचत होगी। चल तू हमें 50 दे दे। क्यों जी? जी भाई हमने इसकी बैठे बैठाए लाख रुपए की बचत करा दी, 50 तो दे। ले ले। देखा भाई ये क्या कह रही है? दर्द बताओ कहाँ? ये ठीक हो जाए सब ठीक है मेरे लिए। पैर उठा यहाँ दर्द होता अंदर। अरे देखते हैं हम अंदर बाहर सब। थोड़ा दर्द हुआ ज़्यादा, थोड़ा दर्द हुआ ज़्यादा।
जय शनिदेव तो बोलता नहीं है यार, ठीक कहाँ से होगा? जहाँ से चलते चलते बोलता हुआ जा, बोलता हुआ यही तो लो, छड़ी पे लगाओ। मतलब इसका मतलब ये है ना तेरे भाई को, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ये दर्द छूमंतर हो जाएगा सारा, इसमें से काफ़ी सारा दर्द घट जाएगा, लेकिन इसको आना पड़ेगा। अब 3 दिन लगातार भेज दे, 3 दिन में बिल्कुल ठीक। 3 दिन लगातार? हाँ 3 दिन लगातार भेजो, 3 दिन में बिल्कुल ठीक। देखो दर्द नहीं छोड़ेंगे वो जो। अब ये नाड़ी का दर्द था, ये हिल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, सीधा नहीं हो पा रहा था। जब ये वहाँ से यहाँ तक आया तो इसका ऐसा मुंह बना, ओए होए 5 हॉस्पिटल ऐसा दिखाया मैंने इसको, MRI भी कराया सब, मुझे 3 लाख का खर्चा बताया। मैं वहाँ से 3 लाख का खर्चा बताया, और क्या बताया? ऑपरेशन होगा तेरे भाई का। ऑपरेशन होगा, 1 साल बाद इसका हिप चेंज होगा, जिसमें उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 70 जिनको डॉक्टर ऐसा बताए और जिनकी नाड़ियां दबी हों, वो एक बार आके चेक जरूर करा ले फ्री में यहाँ पे कि कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, और एक बार हमारे बाबा की ये छड़ी लगवा ले, ठीक है? उन लोगों को कुछ नहीं करना, उनका हम कोई क्रिया भी नहीं करेंगे, फ्री में ही इलाज करेंगे, ठीक है ना? हम ऐसा कहते हैं। लेकिन जिनको इस तरह कमर में दर्द होता हो और इस तरह की बाधा हो, ठीक है ना, लेकिन वे नहीं इसमें, जिनको पहले से ही पता है प्रेत बाधा है और रमी हुई बाधा है, वो नहीं। हाँ, जिनको डॉक्टरों ने ऐसी ऐसी बात बता रखी है, अब आपके भाई ऑपरेशन करा लेते क्या होता? आप ठीक है, आपने ऑपरेशन करा लिया, क्या होगा? नहीं होता, ठीक होता ही नहीं। जो चीज़ की प्रॉब्लम दूसरी ही है तो फिर वो कहाँ से उसका इलाज होगा? बस वो तो कहते हैं दूसरे में भी आ सकता है ऑपरेशन के बाद। हाँ, दोनों दूसरा कुल्ला चेंज करवाना पड़ेगा आपको। ये नाड़ियों के डॉक्टर ना बिल्कुल आधे से ज़्यादा तो पागल ही है। तो हम क्यों पागल हैं? क्योंकि नाड़ियों में बहुत ज़्यादातर कुपित वायु बैठती है, और उनको पता नहीं कौन सी विद्या पढ़ा दी जाती है कि ये 10 मशीनें रखी है और तुम भाई सारे सुलझ गए। अरे आ जाओ ना, सारे देख लो ना मनु भैया के पास, इस लड़के का कैसा मुंह था, देखे नहीं? लोग इनको चमत्कारों की गिनती में लेते हैं। अरे नहीं, ये चमत्कार नहीं है ना, हम इसको नमस्कार कर रहे। चमत्कार को नमस्कार करते हैं कि नहीं? तो ये चमत्कार है नहीं है, इसका कुपित वायु है, और वो कुपित वायु मनु भैया निकाल रहे हैं। वो वायु बहुत ही सूक्ष्म है, उनको पता नहीं है कैसे गिरी है। वैसे अगर मैं कानपुर वाले की तर्ज पे कहूँ तो इसको क्या कहते हैं? पूर्वजों का दोष है जी। इसको 1600 पूर्वज है, 1600। ऐसे ही मजे ले रहा हूँ बेटे, है ना? ऐसे ही तो बोलता है वो, लेकिन उसकी सीमा केवल 50 मीटर की है। 50 मीटर बाद जाओगे आप, वापिस आदमी दुखी, आदमी सुखी है ही नहीं, आगे ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हैं सीधे सच्चे ईमानदार, सबके बीच में बैठ के काम करने वाले। कहाँ दर्द रह रहा है? अब तो पीछे है नहीं, धीरे धीरे यहाँ आ रहा है, यहाँ और इसमें। अब देखो, अब मैंने आपको लगातार क्यों बुलाया 3 दिन, और मैं आपको टाइम देने वाला हूँ। इसलिए बुलाया कि जो दर्द अब यहाँ था वो यहाँ चल के आया। इसका मतलब क्या है? दर्द शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट हो रहा है वो पूरे शरीर में घूमेगा, पूरे शरीर में घूमेगा वो, या कहीं पार्टिकुलर एक एरिया में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो डॉक्टर का दर्द है ही नहीं। जो दर्द अभी यहाँ था, अभी इधर से इधर आ गया, तो वो डॉक्टर का दर्द है, वो इशारे से चल रहा है। अभी देखो कहाँ दर्द है बताओ। अब मैं और इशारा करके बताता हूँ कि वो दर्द चलेगा, बोलो। यहाँ पे दर्द है, कहाँ दर्द है? चलता हूँ तो फिर यहाँ आ जाता है। देखो, अब पहले चल के देखो। वाह, अब शनिदेव से प्रार्थना करो, मेरे दर्द को शिफ्ट करो बाबा। बोलो, हे शनिदेव महाराज, आप अपनी कृपा करो, इस दर्द को शिफ्ट करो, दूसरी तरफ शिफ्ट करो, दूसरी तरफ, जहाँ जाए जा सकता है वहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। अब देखो ये कैसे चलता है। अब दूत इसको इधर से इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ। अब देखो चल के, नीचे आ गया। कहाँ आ गया? और पहले कहाँ था? देखो कर दिया ना शिफ्ट। ये देवताओं का कमाल है। अब वो यही घूम रहा है। एक एरिया ऐसा होता है, एक क्षेत्र ऐसा होता है, जैसे हम सजाड़ा धाम जाते हैं, वहाँ पर जाने वालों को, लोगों को सच्चा लाभ मिलता है, इसलिए लोग जाते हैं ना। जब वो परिक्रमा करते हैं तो उनके शरीर में जो दर्द रहते हैं, जो 16 साल से जिस महिला ने चल के नहीं देखा था, और जब वो परिक्रमा करते हुए चलती है ना,
तो उसको जो आनंद आता है वो 5 दिन वहाँ रहती है, 5 दिन वो बिना दर्द के रहती है। ठीक है, तो कोई कैसे कह देगा 5 दिन बाद, हालांकि वही चीज़ उसको थोड़ी कम होके आती है, लेकिन वो रमी हुई इतनी है कि वो धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि वहाँ नाम सुनाने वाला तो कोई है नहीं। और जहाँ ढोल बजाने वाले हैं वहाँ जो प्रेत एकांत में रहना चाहता है वो सर घुमाएगा, वो हाजिरी लेगा। अब वो क्या कर रहा है, वो भी हाजिरी दे रहा है। आप हवन कर रहे हैं, हवन में आप गाना चला रहे हैं, भजन चला रहे हैं, वो क्या है बताओ, क्या है वो? और भाई तेरे से तो मुझे सख्त नफरत हो रही है आज, आ गए ना समझ में। अब मैं मुल्लाओं से नफरत करने लग गया हूँ। ठीक है, तुमने उसकी दादी भगा दी, क्या कहते हैं करौली वाले की, उसकी दादी देनी पड़ेगी उल्टी, वरना तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूँगा। आ गया ना, और मुकदमे का वकील भी बोलूँगा, जो क्या कहते हैं बड़े से बड़ा वकील होगा, है ना। आ गए ना समझ में। हाँ, अब बता दो, पहले ही अपनी नीयत साफ कर लो, या तो दादी दोगे जी, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं देंगे। भाई तुम भी अपनी जिद पे अड़े हो, हैं? तुम भी अपनी पूरी जिद पे अड़े हो, तो भाई दादी नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? वो तो यूं ही नफरत करता रहेगा। करने दो, हो क्या रहा है, बिगड़ रहा है कुछ बिगड़ा? हमारे साबिर पिया का, हमारे दूतों का, हमारे दरबार का कुछ भी बिगड़ा? कुछ भी बिगड़ा राजवीर जी? कुछ नहीं। आप इससे क्या सबक लेते हैं? मैंने इस आदमी को छोड़ना नहीं था इस बार, ठीक है जी। और ये हारा, इसने मुंह की खाई, इसके मुंह पे कालिख भी पुत गई और काला भी हो गया भगवान की तरफ से इसका चेहरा। तो आप इसको क्या समझते हैं? भैया मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस तरह के आदिकाल से ही जो झूठ का सहारा लेकर के चलते हैं वो सत्य की हमेशा विजय हुई है। हाँ। और झूठ का जो सहारा लेकर के चले उनका पतन ही हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में जिसने भी झूठ का सहारा लिया है, दुष्टता का सहारा लिया है, लोगों को बरगलाने का सहारा लिया है, उनका पतन निश्चित है। और ईश्वर भी इस बात के साक्षी होते हैं कि अगर दुष्ट पनप गए तो फिर पृथ्वी कैसे चलेगी। आज भी धर्म के ऊपर पृथ्वी है, सत्य के ऊपर धरती है। और जैसे कि हमारा धाम है, यहाँ पर ऐसे ही उत्सव के रूप में भी पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और यहाँ 1 घंटे बिता करके जाते हैं, वो अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा करके जाते हैं। ये वो तपोस्थली है। और आज दीप कितना लोग जला रहे हैं शनिदेव महाराज का? करोड़ों, पूरे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों लोग जला रहे हैं। पूरे विश्व से मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है, पूरे विश्व में जल रहे हैं आपके दीपक। जो शनिदेव के लिए दीपक जला रहे हैं लोग, टाइमिंग कोई 3 बजे जला रहा है, कोई 4 बजे जला रहा है, लेकिन निश्चित रूप से पूरा विश्व जगमगा रहा है उस शनिदेव की छाया में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने उसका प्रचार किया है किताबों के माध्यम से। हम हमेशा मुफ्त में किताबें बांटते हैं, कोई कितनी भी ले जाए। और ये नहीं कि कोई एक ही ले जाए, कोई 1000 भी मांगेगा हम 1000 देंगे फौरन के फौरन। बिल्कुल। तो कोई कितनी भी ले जाए पुस्तकें, और पुस्तकें बांटते आए हम मुफ्त में। ये तो साले इतने कमीने हैं कि एक पत्रिका छपवाइए उसके भी पैसे लेने लग गए जी। और वो मुफ्त में, तो उनका तो आशीर्वाद भी नहीं है, उनके पास कुछ है नहीं असल में। और ऐसे लोग मैं समझता हूँ सरकार की नज़र में भी हैं, लेकिन लोग वहाँ के लोकल लोग जानते हैं जो नफरत करते हैं उनसे। लेकिन लोग पता नहीं कैसे कैसे वीडियो के उसमें चक्कर में आकर, जब इस तरह का गुंडा कोई बीजेपी की ही शरण लेगा और बीजेपी की ही वहाँ सरकार होगी तो उसका तो सीधा संरक्षण हो गया। नहीं, संरक्षण नहीं भैया, वो बीजेपी की नजर में जिस दिन आएगा ना, हाँ, वो निश्चित रूप से धरा जाए। तो ये क्या हिंदू धर्म का नाश नहीं है? क्या कहते हैं कि एक ऐसा पतनकारी, क्या कहते हैं, जो लोगों को लूट के खा रहा है, 50-50 हजार 60-60 हजार रुपए ले रहा है और दूसरों पे वही ब्लेम उल्टा लगा रहा है। वो निश्चित रूप से वो खुद उसका कारक है, वो उसका दंड भोगेगा ही भोगेगा। ये अच्छा ये बताइए, किसी आदमी पे 3 बार NSA लगी हुई है, राष्ट्रद्रोह की धारा लगी हुई है, वो आदमी, वो व्यक्तित्व, उसको अगर लोग पूछते हैं आगे जाके उसका काल क्या होगा, उसका लोगों को मैं ये राय देना चाहूँगा, ये सलाह देना चाहूँगा, भैया ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। ये भारत की सहिष्णुता के लिए भी और भारत के लिए खतरा है। ऐसे लोग कोई भी हो, इनके लिए जेल ही एकमात्र दरवाजा है मेरी नज़र में, और कोई रास्ता भी नहीं है इनके लिए। क्योंकि कितने दिन बरगलाएंगे, झूठ का सहारा कितने दिन लेंगे, आखिर इनकी पोल तो खुलनी है। और शनिधाम मनु भैया मैं समझता हूँ अतिशयोक्ति नहीं है, पूरे विश्व में ये बात फैल चुकी है कि ये बिल्कुल सच्चा धाम है और निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा है। जो मैं आश्चर्य की बात ये है कि जो लोग ऑनलाइन क्रिया करा रहे हैं, जैसे अमेरिकन एक लेडी का फ़ोन आया मेरे पास, वो आज क्रिया हुई है, और सबसे मेरे जीवन का वो अद्भुत क्षण था भैया कि उन्होंने कहा कि वो दूसरे दिन ही ठीक हो गई। दैट वाज द वंडरफुल मतलब डे फॉर मी, कि वो कमाल की बात हो रही है। इस शनिधाम की जो सच्चाई है वो रग रग में लोगों तक पहुंच रही है और वो कल्याण कर रही है, क्योंकि यहाँ झूठ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है।
तो जैसे आज आपने देखा कि करौली से कम आए हुए 2 आदमी तो आज ठीक हो गए हैं, उनकी तालियां हमने बजवाई है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ से जो 8 आदमी गए हैं उनको मैं देखता हूँ, वो यहाँ पहले भी जो है ना क्या कहते हैं इस तरह की बातें फैलाते थे, और वो मात्र ठीक होने नहीं आए थे, उनके इरादे कुछ कुछ थे, लेकिन वो भी आज तक वहाँ पे ठीक नहीं हुए हैं। और जिस आदमी को उसने कहा ये 2 महीने में ठीक करके इसकी वीडियो बना दूंगा, आज तक वो किसी की वीडियो नहीं डाल पाया कमीना। तो ये क्या है कि लोग कहते हैं कि 54 मीटर तक उसका राज चलता है, 50 मीटर तक, 50 मीटर के बाद फिर लोगों को वैसे ही तकलीफें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो आपको पता है कि तंत्र की कितनी बड़ी क्रिया का सहारा लेता है, और वो एक गुरु के साथ माता कामाख्या के नाम से किसी महिला को अन्य को पुजवा रहा है जो वीणा लेके बैठी है। ये भी सब विदित है, अपने गुरु की समाधि पे किसी को नहीं जाने देता। और क्या आपको किसी भी तरह का अगर पुण्य लाभ हो, क्या वो वापिस वहीं जा सकता है? ऐसा देखा है आपने कभी? नहीं, कभी नहीं जीवन में। क्या आपने हवन किया और हवन का जो पुण्य लाभ है क्या वो वापस जाता है? नहीं। अच्छा ये बताइए मुझे कि महिलाएं जो हैं वो अपने ऐसे टाइमिंग में जब उनका हाथ मलिन होता है और पहला दिन जिसको हमारे शास्त्रों में भी ब्रह्मघातनी लिखा हुआ है, उसमें क्या हवन कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। वैदिक रीति के खिलाफ है ये चीज। वैदिक रीति के निषेध भी है, लेकिन इसके यहाँ खरपर योग में हवन किया जाता है और इस योग में हवन किया जाता है। और आपने खुद भी देखा होगा अपनी आंखों से कि इसके यहाँ जाने से कितने लोगों की मानव हानि हुई है। और मैं समझता हूँ, मेरा ये अनुभव है जो मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी इस शनिधाम में आकर के भी देखता हूं कि यहाँ पर जो आपने घोषणा की, लोगों के लिए एक ऐसी राहत की खबर पहुंची कि आपने 300 रुपये में पहले हमारे यहाँ से ठीक हुए, अब 3 रुपये में ठीक हो रहे हैं। निश्चित रूप से वो शनिदेव का ये हृदय है, वो बहुत विशाल हृदय के हैं, और मैं समझता हूँ यहाँ से लोग ठीक हो रहे हैं। अभी एक आज ही की बात है, आज ही का मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक होकर के गया। वहाँ से 50-60 हज़ार रुपये वहाँ पर खर्च करने के बाद भी वो गरीब आदमी नेपाल से यहाँ पर आया। और इस तरह से इतनी दुष्टता का अंत तो होना ही होना है, निश्चित है। और ये निश्चित है भैया, ये इतिहास गवाह है। और मैं समझता हूँ दुनिया के पढ़े लिखे लोगों से, जितने दुनिया के पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया सच्चाई को जाने, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। सच्चाई हमेशा युगों युगों से चलती आई है, और वो सच्चे धाम के लिए आप आएँ, उत्सव के रूप में आएँ, यहाँ पर आकर के देखें। आपकी पॉजिटिविटी निश्चित रूप से बढ़ेगी। जरूरी नहीं आप नकारात्मकता को लेकर के ही आएँ, यहाँ पर आकर के 1 घंटा भी बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके कामकाज में हर चीज में मन लगेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, शनिदेव बोलो साबिर प्यारे की जय। एक तीर चुभाना ये छाती में।